अमेरिका में कुछ घंटों बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन अपनी असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संभावित बदले की कार्रवाई से सुरक्षित कर दिया है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ घंटों में बड़ा फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया है। बता दें कि बाइडेन ने डॉक्टर एंथनी जो बाइडेन, सेवानिवृत्त जनरल मार्क मिली और हाउस कमेटी के सदस्यों को माफ कर दिया है, जिन्होंने 6 जनवरी को कैपिटल पर हुए हमले की जांच की थी। उन्होंने अपने कार्यालय की असाधारण शक्तियों का उपयोग अपने अंतिम घंटों में आने वाले ट्रंप प्रशासन की तरफ से संभावित बदला लेने से बचने के लिए किया। जो बाइडेन की तरफ से ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन लोगों की सूची के बारे में चेतावनी दिए जाने के बाद आया है, जिन्होंने राजनीतिक रूप से उनका विरोध किया है या 2020 के चुनाव में उनकी हार को पलटने के उनके प्रयास और 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर धावा बोलने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट के उन उम्मीदवारों का चयन किया है जिन्होंने उनके चुनावी झूठ का समर्थन किया था और जिन्होंने उनकी जांच करने के प्रयासों में शामिल लोगों को दंड देने का संकल्प लिया है। फाउसी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान देश की प्रतिक्रिया का समन्वय करने में मदद की, ने ट्रंप की नाराजगी तब बढ़ाई जब उन्होंने ट्रंप के आधारहीन दावों का समर्थन करने से इनकार कर दिया। फाउची दक्षिणपंथी लोगों के गुस्से और नफरत का निशाना बन गए, जो उन्हें मास्क लगाने और अन्य नीतियों के लिए दोषी ठहराते हैं, जिन्हें वे अपने अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं, जबकि हजारों अमेरिकी अपनी जान गंवा रहे थे। रिटायर्ड मार्क मिली, जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्रंप को फांसीवादी कहा और 6 जनवरी 2021 के विद्रोह के दौरान ट्रंप के व्यवहार का विवरण दिया। जो बाइडेन ने एक बयान में कहा, इन क्षमादान को जारी करने को किसी व्यक्ति की तरफ से किसी गलत कार्य में लिप्त होने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, न ही इसे किसी अपराध के लिए दोष स्वीकार करने के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा राष्ट्र इन लोक सेवकों के प्रति अपने देश के लिए उनकी अथक प्रतिबद्धता को लेकर कृतज्ञ है। जो बाइडेन ने 6 जनवरी की घटना की जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को भी क्षमादान दे दिया है, जिनमें प्रतिनिधि सभा की पूर्व सदस्य लिज चेनी और एडम किंजिंगर, दोनों रिपब्लिकन, साथ ही यूएस कैपिटल और डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने समिति के समक्ष गवाही दी थी। डॉक्टर एंथनी फाउसी लगभग 40 वर्षों तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक रहे और 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार थे। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रमुख भूमिका निभाई। ट्रंप के निराधार दावों का समर्थन करने से इनकार करने पर उनके प्रति रिपब्लिकन नेता की नाराजगी बढ़ गई।